हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन एंड उनका हैबिटाट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट के एवोल्यूशन, कैसे पहले प्रिमिटिव ब्रायोफाइट आए एंड देन एडवांस ब्रायोफाइट आए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हैबिट ऑफ ब्रायोफाइट। तो पहले एल्गी आए थे एंड एल्गी के बाद थोड़े एडवांस ब्रायोफाइट आए, जैसे कि प्रिमिटिव आए। एल्गी से थोड़े एडवांस थे ये। सो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट। तो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट क्या थे? प्रिमिटिव ब्रायोफाइट ज़्यादा सिंपल ज़मीन से चिपके हुए होते हैं। ये एवोल्यूशन की शुरुआत के ब्रायोफाइट हैं। ये बिल्कुल सिंपल होते हैं और इनमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। डिफ्रेंशिएशन मतलब इनमें रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है थैलॉइड होती है, मतलब ये फ्लैट ज़मीन पर लेटी हुई प्रोस्टेट होती हैं। आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि स्टेम्स या लीव्स कहाँ हैं। और इनकी जो राइजोइड्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं। तो हम लिखेंगे थैलस, जो कि हैप्लॉइड होता है, प्लस राइजोइड्स। इनके राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं। अगर आप थैलस जो कि हैप्लॉइड होते हैं एंड राइजोइड्स यूनिसेलुलर को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें लीवरवर्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे सो प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा, जिनकी प्लांट बॉडी थैलस होती है, हैप्लॉइड एंड राइजोइड्स यूनिसेलुलर होते हैं, और इसका एग्जांपल लीवरवर्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांस ब्रायोफाइट। सो एडवांस ब्रायोफाइटा। एडवांस ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? एडवांस ब्रायोफाइटा ये थोड़े ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और देखने में लगता है कि इनमें असली स्टेम और लीव्स हैं, पर टेक्निकली ट्रू रूट नहीं होती हैं। और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, इनकी बॉडी सीधी इरेक्ट होती है। इनमें एक सेंट्रल एक्सिस जो स्टेम जैसा दिखता है और ऊपर छोटे छोटे लीव्स होते हैं। राइजोइड्स इनकी जो होती हैं वो जनरली मल्टी सेलुलर होती हैं। अभी हमने जो ब्रायोफाइट में देखा था वो राइजोइड्स यूनिसेलुलर थी, बट इनमें जो होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। तो अब हम लिखेंगे एडवांस ब्रायोफाइटा में स्टेम लाइक, लीफ लाइक, प्लस इनके जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल मॉसेस है। मॉसेस में हमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक एंड राइजोइड्स मल्टीसेलुलर देखने को मिलती हैं। तो ये हुए हैबिट ऑफ ब्रायोफाइट, मतलब ब्रायोफाइट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे पहले प्रिमिटिव ब्रायोफाइटा आए एंड देन एडवांस ब्रायोफाइटा आए। अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रायोफाइट में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, बट पहले हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव या बोलें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट जो होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन
ये सबसे सिंपल तरीका होता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स ओल्ड हो चुके होते हैं, फिर जिनकी जो पत्तियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं, जो थैलस होता है जब काफ़ी ओल्ड हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो टूट के गिर जाता है, तो उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, जो अभी भी लीव पार्ट जो अटैच होती हैं पार्ट से, तो जो लाइव टुकड़ा जो होता है वो हर एक टुकड़ा एक नया प्लांट बना देता है, मतलब एक थैलस डेवलप हो जाता है। उस लाइव टुकड़ा जो होता है, जो ब्रायोफाइट से अटैच्ड होता है, उसका हर एक टुकड़ा एक नया प्लांट बॉडी बना देता है। तो फ्रेगमेंटेशन में हमें ये देखने को मिलता है। तो इनमें जो थैलस होते हैं, जो कि हेप्लॉइड था, थैलस से ही न्यू प्लांट बॉडी बन जाती है। और अगर इसके हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसका भी एग्ज़ाम्पल लीवरवर्ट है। लीवरवर्ट में देखने को मिलता है। एंड देन अब हम पढ़ेंगे बी, बडिंग। बडिंग भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि ब्रायोफाइटा में देखने को मिलता है। तो बडिंग में हम क्या देखते हैं, बडिंग में जनरली ये मॉसेस में देखने को मिलता है। तो मॉसेस में एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा में लेटरल बड्स डेवलप होती हैं, एंड वही लेटरल बड्स जो कि बडिंग से डेवलप होती हैं वही आगे चलकर नए प्लांट बॉडी बना देते हैं, जो कि लीफ लाइक, रूट लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और अगर हम बात करें प्रोटोनीमा की, तो जैसे ही ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो वो तुरंत ज़मीन पे गिर के नए प्लांट बॉडी का डेवलप नहीं करता है। वो पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और उसी प्रोटोनीमा में होती हैं बडिंग। तो हम लिखेंगे बडिंग। तो बडिंग एग्जांपल है मॉसेस। जनरली हमें मॉसेस में देखने को मिलती है बडिंग, और ये देखने को मिलती है प्रोटोनीमा में। एंड अगर हम थर्ड बात करें सी, तो सी हम बात करेंगे गेमा कप की। गेमा कप हमें जनरली मार्केंशिया यानी कि लीवरवर्ट में देखने को मिलता है। तो गेमा कप में होता क्या है, गेमा कप में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, खासकर मार्केंशिया प्लांट की बॉडी छोटी छोटी कप जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम गेमा कप कहते हैं। और इन गेमा कप के अंदर ग्रीन मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बड्स होती हैं जिन्हें गेमा कहते हैं। और जब बारिश की बूंदें इन कप पर गिरती हैं तो गेमा कप इधर उधर बिखर जाते हैं, मतलब कि वो प्लांट से डीअटैच हो जाते हैं, और यही गेमा कप एक नए प्लांट बॉडी डेवलप करती हैं। गेमा ग्रो करके नया थैलस प्लांट बना देता है। तो इस तरह से हमें रिप्रोडक्शन मिलती है गेमा कप में, एंड मार्केंशिया में ही ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर हम थोड़ा इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो गेमा कप ये कुछ इस तरह से थैलस होती हैं, और इस पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लाइक होते हैं जिन्हें हम गेमा कप बोल सकते हैं। सो दीज आर गेमा कप। ये एक मार्केंशिया की प्लांट बॉडी है जो थैलस है, और इस मार्केंशिया पे इस तरह से गेमा कप होते हैं। अगर इसे थोड़ा हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से होती हैं जिनमें ऐसे कुछ ये ऐसे बड्स होती हैं जो कि ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होती हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि गेमा कप में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये रहा हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स। एडवांस ब्रायोफाइट हमने डिस्कस किया जिसका एग्जांपल लीवरवर्ट्स था, एंड एडवांस ब्रायोफाइट का एग्जांपल मॉसेस थे। एंड देन हमने रिप्रोडक्शन देखा ब्रायोफाइट में कैसे वेटेड रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन जिसमें कि मार्केंशिया की प्लांट बॉडी जिसमें कि थैलस होते हैं, उसमें
होती है फ्रेगमेंटेशन, जिससे कि न्यू प्लांट बॉडी बनती है। इसका भी एग्जाम्पल में लीवर वर्ट लिखा। एंड देन बडिंग हमने देखी, बडिंग में मेमोसिस होते हैं, मोसिस में प्रोटीन में पाया जाता है, और प्रोटीन में ब्रीडिंग होती है, बडिंग होती है, जिससे कि नई प्लांट बॉडी बनती है। एंड देन हमने देखा गेमा कप, जो कि एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर सेक्सुअल बर्ड होती हैं। तो कैसे गेमा कप भी एक नया प्लांट बॉडी बनाता है, हमने ये भी देख लिया। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे प्लांट बॉडी होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है, और इस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। अगर जिस प्लांट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, अगर वो मोनोशियस है, तो एक ही प्लांट पे मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो अगर प्लांट बॉडी मोनोशियस है, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ प्रेजेंट इन सेम प्लांट, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया से डेवलप होते हैं एंथ्रेजॉइड्स, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रेजॉइड। तो ये बाईफेजिलेटेड एंथ्रेजॉइड हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं। एंथ्रेजॉइड ये मेल गैमेट होते हैं। सो एंथ्रेजॉइड मेल गैमेट होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया से बनते हैं। एंड सेकेंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो क्योंकि प्लांट मोनोशियस है, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया, जिससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ एंथ्रेजॉइड, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया कुछ फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो कि ऐसे होता है। तो ये आर्किगोनिया है, और इस पे स्ट्राइल सेल्स की कवरिंग होती है। यानी इस आर्किगोनिया, जो कि फ्लास्क शेप का है, इसके अंदर होता है फीमेल गैमेट एग। सो एग, ये फीमेल गैमेट है एक, जो कि आर्किगोनिया, जो कि एक फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉइड होती है, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, उससे यदि प्लांट मोनोशियस है तो मेल एंड फीमेल दोनों एक ही प्लांट प्रेजेंट होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंथ्रीडिया बोलते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्किगोनिया बोलते हैं। तो एंथ्रीडिया होता है बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड, जिसे हम कहते हैं, एंड आर्किगोनिया फ्लास्क शेप का होता है, और उसमें एग होता है, मतलब फीमेल गैमेट होते हैं। तो अब इन दोनों का होगा फर्टिलाइजेशन।
जो कि वाटर में होता है। वाटर के प्रेजेंस में एंथ्रोजॉइड एंड फीमेल गैमेट एक दोनों का होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन थ्रू ज़ाइडोगैमी होती है। अब ज़ाइडोगैमी क्या होता है? ज़ाइडोगैमी मतलब कि यहाँ पे जो मेल गैमेट है एंथ्रोजॉइड, वो वाटर में स्विम करता हुआ जाता है। मतलब कि इसलिए तो इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ताकि ये मेल गैमेट स्विम करके फीमेल गैमेट तक जा सके। एंड ये मेल गैमेट स्विम करता हुआ इसके अंदर जाता है एंड देन इस एग को फर्टिलाइज़ करता है। तो फर्टिलाइजेशन थ्रू ज़ाइडोगैमी होती है, मतलब मेल गैमेट खुद चल के जाता है। तो ज़ाइडोगैमी हुई, देन ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ज़ाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है। एंड देन ज़ाइगोट में होता है माइटोसिस। माइटोसिस से बनते हैं ज़ाइगोट जो कि डिप्लॉयड था, उसमें हुआ माइटोसिस एंड माइटोसिस से बनता है एम्ब्रियो। माइटोसिस से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ज़ाइगोट में हुआ माइटोसिस एंड माइटोसिस से बना एम्ब्रियो। तो अब ये एम्ब्रियो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फुट, सिटा एंड कैप्सूल। एम्ब्रियो डिवाइड होकर 3 पार्ट्स बनाता है, फुट, सिटा एंड कैप्सूल। एंड इसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। अगर हम मार्केंशिया को देखें तो कुछ इस तरह से उसकी प्लांट बॉडी होती है। तो मार्केंशिया में जो हमने पढ़ रखा था ना, उसमें कुछ ऐसे डेवलप होते हैं। ये है आर्किगोनिया, उसके अंदर हुआ फर्टिलाइजेशन, देन बना ज़ाइगोट। ज़ाइगोट में माइटोसिस होती है, माइटोसिस से एम्ब्रियो बनता है। तो ये स्ट्रक्चर इसका हो गया फुट, दिस इज़ सीटा एंड दिस इज़ कैप्सूल। तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल। एम्ब्रियो डिवाइड होके फुट, सीटा, कैप्सूल आता है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है। तो इस कैप्सूल में अगर हम बात करें तो ये भी होता है डिप्लॉयड। ये सारी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि ज़ाइगोट यहाँ डिप्लॉयड था, तो उससे बनने वाले स्ट्रक्चर सभी डिप्लॉयड होते हैं। तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। एंड देन हम देखते हैं कि इस कैप्सूल में स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं। तो आगे हम लिखेंगे स्पोरोजीनियस सेल्स। कैप्सूल के अंदर स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं, और ये स्पोरोजीनियस सेल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज स्टेराइल एंड सेकेंड इज फर्टाइल। तो जो स्टेराइल होते हैं वो फर्दर नर्स सेल का फॉर्मेशन करते हैं, और जो फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल्स में स्पोर मदर सेल्स होते हैं। फर्टाइल सेल्स में स्पोर मदर सेल्स होते हैं, और इन्हीं स्पोर मदर सेल्स में होती है मियोसिस। फर्टाइल सेल्स थे, उनमें थी स्पोर मदर सेल, उसमें हुई मियोसिस, एंड मियोसिस से बनते हैं स्पोर, जो कि होते हैं हेप्लॉइड। तो उससे स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो कि हेप्लॉइड होते हैं। एंड देन हम देखते हैं मियोसिस हुआ, स्पोर बने। तो अगर प्लांट बॉडी मार्केंशिया की है तो ये स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बनाते हैं हेप्लॉइड, जो कि हेप्लॉइड होती है, जिसे हम गेमेटोफाइट बोलते हैं। तो यही स्पोर
डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं एंड प्लांट बॉडी बन जाती है, जिसे हम कहते हैं गेमेटोफाइट। तो स्पोर मतलब से मियोसिस हुआ, देन स्पोर बने, स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेशन से प्लांट बॉडी बन गई। तो ये तो बात की हमने मार्केंशिया की, जो कि जनरली हमें लीवरवर्ट में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोसेस की, तो मोसेस में ये स्पोर जो कि हैप्लॉइड है, ये डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं करता है। इसमें बनती है एक इंटरमीडिएट स्टेज, और उस इंटरमीडिएट स्टेज का नाम होता है प्रोटोनीमा। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगर हम इसका हम रफ डायग्राम देखें, जब हमने बात की थी ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्डिंग की, तो ये रही वो बर्ड। एंड ये बर्ड प्राइमरी से बनाती है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये होते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा और ये है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो मोसेस से बनता है इंटरमीडिएट स्टेज, जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। और ये प्रोटोनीमा ग्रीन, ब्रांच, क्रीपिंग और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि प्रोटोनीमा क्या है। ग्रीन, ब्रांच्ड, फिलामेंटस और क्रीपिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये प्रोटोनीमा। तो ये तो ही मोसेस में हमें देखने को मिलता है कि डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी ना बना के एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है, जिसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं। एंड देन ये प्रोटोनीमा डेवलप होके लीफी गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर ये प्रोटोनीमा जब जर्मिनेट होंगे तब फॉर्मेशन होता है लीफी गेमेटोफाइट का। इसमें जो लीफ होती हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं। और ये मोसेस के हम राइजोइड्स दिखा देते हैं। कुछ इस तरह से मोसेस में रिप्रोडक्शन होता है। तो हमने लीवरवर्ट का देखा था, जो कि स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। बट प्रोटोनीमा में ऐसा नहीं होता है। पहले बनते हैं इंटरमीडिएट एंड देन उसके बाद होता है जर्मिनेशन, तब बनते हैं प्लांट बॉडी बनती है। तो ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, जिसे हम गेमेटोफाइट कहते हैं। एंड मोनोशियस अगर हुआ तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता है। एंड देन एंथ्रीडिया मेल गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे एंथ्रोजॉइड कहते हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनिया, जो कि फ्लास्क शेप के होते हैं। एक डेवलपमेंट होता है जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन से जाइडोगेमी होती है, जाइगोट बनता है। देन माइटोसिस से एम्ब्रियो फर्दर फूड सीट एंड कैप्सूल में डिवाइड होता है। एंड देन स्पोरोफाइट बनते हैं। स्पोरोफाइट में होते हैं कैप्सूल, एंड कैप्सूल में होते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स। और यही स्पोरोजीनियस सेल्स स्टेराइल एंड फर्टाइल 2 टाइप के सेल्स होते हैं। नर सेल का फॉर्मेशन करते हैं स्टेराइल सेल्स, एंड जो फर्टाइल सेल्स होते हैं वो स्पोर मदर सेल उसमें होते हैं, जिनमें होती है मियोसिस। एंड मियोसिस बनते हैं स्पोर। अगर मार्केंशिया हुआ तो फिर लीवरवर्ट हुए तो डायरेक्ट जर्मिनेशन से बनता है प्लांट बॉडी। और अगर हुए मोसेस तो उनमें बनता है इंटरमीडिएट स्टेज, जिसे हम कहते हैं प्रोटोनीमा। एंड देन उसके बाद बनती है प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट। तो ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ब्रायोफाइट डिटेल में डिस्कशन अच्छा लगा या फिर आपको ब्रायोफाइट एकदम क्लियर हो चुका है तो लाइक करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।